हाँ जय हिंद तो आप लोग कैसे हैं। आप तो अपनी तरफ अपनी अंतुल प्रति मैथ एंड रीजनिंग क्लास में आप सभी तो स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी पीपीएससी का टीचिंग वाला बिहार पीपीएससी टीचिंग का एग्जाम दिए थे, उसका सबका पेपर हो गया और आप वो पेपर में अच्छे दिए भी होंगे, चाहे आप कहीं भी तैयारी दिए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ और रीजनिंग का टीचर हैं, तो मेरा एक दोस्त पेपर दिया था और वही पेपर कहा कि भाई इसको थोड़ा तुम सोल्व कर देते तो कैसा होता है। तो उसका पेपर कल ही था, कल में भी 24 तारीख को उसका पेपर था, बट वो हम तो ट्यूशन 30 समय में था, लगभग 2 बजे के आसपास हम तो पास हो कुछ प्रश्न भेजा और वो प्रश्न भेजने के बाद वो बोला इसको तुम देखो, तो हम सोचे ठीक है इसको इतना क्या एनालिसिस ही डाल लेते हैं यूट्यूब पर, लेकिन पर वो 30 समय वो हम तो पास ट्यूशन पे था, हम किसी अर्जेंट काम से पटना के लिए रवाना हो रहे थे और हमारी तारीख नीचे लगी हुई थी, तो हम उस समय सोल्व नहीं कर पाए और जब पटना से वापस लौटे तो काफी रेत हो गई थी, लगभग 12 बजे से रात में आसपास वापस आए तो कल आपका वीडियो नहीं बनवाया। तो वही कहने का मतलब आज आपका वीडियो हम बना रहे हैं और कल वापस लौटे तो ऑफलाइन मॉर्निंग में तलाश भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो मेरी तामिया है, तो भी तो जैसा भी 4 व्हीलर क्यों न हो अगर उसमें हम बैठते हैं तो कन्फर्म हमारा क्या है, तबीयत खराब होना ही होना है। ठीक है, तो उसके लिए तो मेरा तबीयत भी थोड़ा था सही नहीं लग रहा था, तो आज थोड़ा सा रेस्ट दिए, आराम दिए, उसके बाद देखे चलो आज एक वीडियो हम एनालिसिस कर देते हैं। तो भी आप तो पीपीएससी बिहार एग्जामिनेशन में आया हुआ था, तो चलिए ताते पतैती नहीं करते हुए सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो भी सवाल है वो आप आज देखिएगा। मैथ और रीजनिंग का बहुत इजी सवाल है, अगर आप पढ़े होंगे तो बन गया होता, लेकिन यही सर जैसा भी आप लोग कहे थे कि तुलता थोड़ा सुहावन लगता है, यही ना मेरा दोस्त भी बोला भाई अगर हम तुम्हारा वीडियो देखते तो जितना हम बनाए हैं उससे चाहते ही बनाते। अरे यहाँ तक तो बोला कि अगर हम किसी तक क्लास नहीं लेते ऑनलाइन उससे भी होता, तो वही चाहते हैं कि हमेशा ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन होता है। तो आप लोग सोचते हैं ना कि तो दिल्ली हुए वहाँ बैठ के पढ़ा रहा है बढ़िया है, कुछ नहीं, वो बढ़िया भी होते हैं लेकिन ऑफिसर तुरुप तो करते कुछ बताया कहती ठीक है तो ही नहीं, इस बार तो वहीं गया भगवान से प्रे करते हैं कैसा तुम्हारा ही एग्जाम हुआ है वैसा सबसे हो, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन भी हो ही जाए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम भाई तो याद रखना, ठीक ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आप सभी तो एक मैथ और रीजनिंग का लगभग 20-25 सवाल है, दोनों मिलाकर उसको हम सोल्व करेंगे। और ऐसा भी नहीं है सर जैसे हमारे पास सारा ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, जो भी ट्यूशन है जो भी बच्चे मैसेज दिए हैं वो सब ट्यूशन तो आज हम आप तो सोल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मान लिया कि ट्यूशन आप तो बीच में तय हो गया, अच्छा लगता है तुरु जी ट्यूशन नहीं आ रहा था तो इसको एक्टिव कर दिए हैं। अगर ट्यूशन वो वाला आप लोग के बात है तो मेरा तो ऐसा तो इंस्टा ID है, फेसबुक है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वो ट्यूशन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आते हम चलते हैं अपनी ट्यूशन की ओर। तो देखिए फर्स्ट ट्यूशन नंबर यहाँ पे है 45 नंबर ट्यूशन में आपको बोला है सर जैसे अगर आप लोग भी तो दिए होंगे तो उसमें हमारा फर्स्ट ट्यूशन रीजनिंग का है 2-3 ऐसा कि आप लोग से बताएं 2-3 एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप क्या करते हैं पढ़ते हैं तो वन डे किसी भी एग्जाम होता है उसमें आपको ये बोला जाता है दादा कि अगर तो इतना से रिप्रेजेंट करता है 15, 16, 19 और 91 से रिप्रेजेंट करता है। फिर कहा जाता है कि स्टेप तो हम कितना से रिप्रेजेंट करते हैं 18, 76 और 91, 22। तो बताइए स्टॉप तो किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्पोर्ट
तो किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला आपको बताना है सर। और इससे आपको 4 ऑप्शन भी दे दिया है। देखिए ऑप्शन बहुत है, ये है अगर तो रीजनिंग पढ़े होंगे हमसे या किसी और से भी अच्छे तरीका से रीजनिंग पढ़े होंगे तो ट्यूशन टेस्ट से ही आंसर बता देंगे। लेकिन अगर तो रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे तो उनका बनना मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं रीजनिंग पढ़ने का तीत है, चलो देख लो रीजनिंग पढ़ने का तीत है कि नहीं। और हम 2 दिन आपका यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाते रहते हुए हैं, और प्लस ऑफलाइन क्लासेस में तो चलता ही है। इसमें चल रहा है मोर देन 1, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस दिया है। अगर इस प्रश्न तो आप देखते बहुत सुंदर थे, तो देखिए इसका देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर कितना दे दिया है 8 लेटर, यहाँ 4 है, यहाँ भी 8 लेटर। तो देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न आपको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसको आपको कंपेरिजन करना होता कि देखिए अगर यहाँ पर जैसे दोनों में कॉमन है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई तो क्या दिया है 91, यहाँ पर खेतन में ई तो क्या लिखा है 91, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए कि ई यहाँ पर है तो ई को क्या लिख दिया है 91 छव में है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इंडिकेट नहीं, ये तो ऑप्शन इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड में करते हैं, देखिए यहाँ पी तो क्या लिखा है 22, यहाँ पर देखिए यहाँ सेकंड में पी है तो 22 यहाँ है, यहाँ है, ये ऑप्शन गलत होती है सर, ठीक है। फिर आप हम लोग देख लेंगे कि यहाँ टी है, टी देखिए यहाँ सेकंड नंबर पर 76 है, यहाँ टी कितना है सेकंड लास्ट में है, तो सेकंड लास्ट में यहाँ भी 76 है, यहाँ पर 76 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हमारा कौन ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। और देखिए यहाँ एज पर 18 भी ये हमारा मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओ एप्पी A4 एप्पल, ठीक है ना। सेकंड ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं सर। और देखिए इस तरह से हम लोग ये ट्यूशन आपको तो पेपर में दिया था कि हमारे पास अवेलेबल है, उसमें 45 नंबर ट्यूशन था। और अगर रीजनिंग आप किससे भी पढ़िए तरीके से पढ़ना चाहते हैं थ्योरी से था, क्या आपका लेटेस्ट बैच जो चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ट्यूशन देखिए ये भी बहुत अच्छा वाला है। तारा एक वृत्त का क्षेत्रफल तभी तारा है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल आपको दे दिया है 40 पाई स्क्वायर, ठीक है, 40 पाई स्क्वायर। अरे ऐसे मान लीजिए ट्यूशन हम पढ़ते थे पूरी, ठीक है ना, हमारे पास 30 वोल्ट नहीं है तो हम लगा दें, ठीक। आप लोग आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द 30 वोल्ट भी आप लोग के सामने आ जाएगा, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग तो क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। जैसे बहुत अच्छा सवाल है सर। सवाल क्या है इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ते थे, इसको विदाउट पेन पेपर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं विदाउट पेन पेपर, और नहीं तो आप लिए और बनाना चालू कर दिए तो आप ताकि फंस भी सकते हैं। और मेरा एक दोस्त था और इसमें फंसा भी, और फिर कहता है और भी आते ये तो है मोर देन 1 और इत्यादि है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए तारा है तो ये हमारा वृत्त है, सर्कल है, इसका एरिया आपको दे दिया है 40 पाई स्क्वायर, ठीक है। इससे स्क्वायर बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है स्क्वायर, और ये स्क्वायर है ना तो इससे त्रिज्या के बराबर है तारा, इसका त्रिज्या इसका साइड आपस में बराबर है। तो बताइए कि इसका एरिया क्या होता, ठीक है। अब बहुत अच्छे से सोचते थे जाते वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको आप क्या बोलते हैं 40 पाई स्क्वायर। पाई मतलब कि पाई से स्क्वायर कैंसिल होते हैं तो यहाँ आर स्क्वायर बच रहा है। जैसे आर है तो साइड के बराबर है, तो इधर एरिया बराबर क्या जानते हैं साइड स्क्वायर, तो इसको बिना बनाए क्या हो गया 40 आंसर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रश्न तो देखिए क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ठीक ना। और आइए हम नेबला की तरह, ठीक है, तैरता बता दीजिए। सवाल में सवाल है सर, और यही ट्यूशन देखते सारा टाइम नहीं मिला था तब ना, कोई भी टॉपिक तो आपको छोड़ना नहीं है। तिथि आप तो आज बच्चा बनाएगा,
देखिए अगला प्रश्न की ओर करते हैं। तारा है कि पुस्तक के समूह से भिन्न था तो सुनिए। ये तो हम क्वेश्चन है, इसमें कहा दिया थे पुस्तक है, क्या दिया है, ताकत है, रीजनिंग का सवाल है, अपराताती है, पेंसिल है, पेंसिल, फिर एक तहियताती क्या है, पेन है और रबर है। इसमें से मतलब ये तो वो चुनना है कि इसका अलग क्या है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपको क्या है, पेंसिल दे दिया है, ठीक है। जैसे इसका ऑप्शन आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, पेंसिल है, बी में बोलिए था रबर है, और सी में बोलिए था कि पुस्तक है, और वही डी में बोल लिया है एक से अधिक, और ई में बोल लिया उपरीत में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं तो पुस्तक भी स्टेशनरी का सामान है, कागज भी स्टेशनरी है, पेंसिल भी स्टेशनरी में मिलता है, पेन भी स्टेशनरी में मिलता है, रबर भी हमारा क्या है, स्टेशनरी में मिलता है। तो इनमें से अगर हम लोग चाहते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, ये पढ़ने लिखने का सामान सब पढ़ने, इनमें से नन ऑफ दिस मारिए 30, ठीक है ना। चाहते नहीं सोचने की जरूरत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ई। और आते हैं हम लोग पढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है, इजी है, मोतरेत है, मोतरेत सवाल बोल सकते हैं। जिस तरह थी अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए तो 1 लिखा जाता है, डी तो 2 लिखा जाता है, पी तो 4 लिखा जाता है, तो बताइए 3 कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करेगा। 3 है तो कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन बोलिएगा। तो ए में आई है, बी में क्या है, बी में जे है, और वही सी में क्या है, एच है, और वही चौथा ऑप्शन एच क्या थी, तो पांचवा में क्या है, नन ऑफ दिस। तो देखिए इस तो आप अच्छे से देखते, तो देखिए ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलते हो 1, इसका क्या होता है 4, इसका क्या होता है 16। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकाला, और 3 किसका स्क्वायर रूट होता है 9, और 9 के जगह पर कौन आता है, आई। तो आई हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। चलिए आप तो हम बस 5 मिनट 5 से 10 मिनट और लग देता, इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा सर। देखिए और देखिए बहुआ टाइप पर सवाल है ना। दो संख्याओं का रेशियो दे दिया है, मान लेते हैं कि एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, ये दोनों संख्याओं का रेशियो दे दिया है 21:10, और इसका कह रहा है कि ये CF आपको दे दिया है कि कितना है, इशारा है। तो संख्याओं का सम निकालिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या निकालिए, ठीक है ना। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में क्या हमारा दिया है 141, ऑप्शन बी में क्या दिया है 241, ऑप्शन सी में दिया है 341, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 वही आपको दिया हुआ है सर। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम इसको विदाउट पेन पेपर लेता है आप बना सकते हैं, है ना। जैसे ही दोनों का HCF कितना दे दिया 1, किताब कितना दिया इतारा, किताब बोला इतारा हम बोलेंगे 1, ठीक है। अतारा इसका थम 400, इसका थम करेगा 31 और इसमें मल्टीप्लाई करेगा 441, हमारा क्या हो गया C for that, सही आंसर, ठीक है ना। इसको आंसर इसको मल्टीप्लाई करना क्या, इतारा में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे लीजिए, इसको सम करिए, और लास्ट वाला तो ये लिखते थे, ठीक है ना। तो बेसिक तब कैलकुलेशन आप लोग से पढ़ाते हैं, बताते हैं साथ साथ कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का चीज है, देखिए सब कैसे काम आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल का है, इजी है। तारा एक स्मार्टफोन तो ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन तो ₹3 में बेचने पर 4% की हानि होती, तब P और Q का रेशियो निकालना है। तारा ये तो हम आईफोन ले हैं, आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा प्लस फोन है, इसको हम बेचते हैं ₹P में, तो 10% की हानि होता है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताएंगे तो बता 10, ठीक है। तो बेचे यानी ये सेलिंग प्राइस है, तो इसको ये में ऐड कर दिए, तो सेलिंग प्राइस है, कंपैरिजन सेलिंग प्राइस है, और ये हमारा नीचे हमारा क्या है, छिपी आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य।
अतः रात आप इसी तो 30 रुपया में बेचते हैं, 30 रुपया में बेचते हैं, तो ये भी हमारा क्या होती है 4% की हानि, 7% का फ्रैक्शन वैल्यू था। आपको पता है कि एक का क्या होता है 25, 25 का ये कितना हो गया 25 और 26, अतः रात इसको हम 25 से उतर देंगे, तो दोनों सीपी है, दोनों सीपी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका कितना ये था पी वाई क्यू, तो हमारा पी वाई क्यू कितना आता है 55, सॉरी 26 दूनी 52, तो हमारा कितना आता है 55:52। देखिए ऑप्शन नंबर सॉरी 1 मिनट ताते कैलकुलेशन में हम लोग चलती नहीं रहती हैं, ऑप्शन का मिल नहीं रहा, 55:48 ऑप्शन में है, ये तुम्हारे 1 मिनट हम देख लेते हैं। तारा ये चश्मा कौन तो 20 रुपया में बेचने पर 10% ही लाभ होता है, तो 10% का लाभ हुआ तो 10 पी का कंपेरिजन ये तारा होते हैं 10% का लाभ हुआ है 10, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब तारा है इस तो हानि, सॉरी लाभ हम कर दिए ना, हानि होता है, देखिए यहाँ स्पीड में नहीं जाना है, टाटा स्पीड में प्रेशर लग जाता है, ठीक है ना। दूसरा सेक्शन में हमारा हानि है, हम लाभ पर बना दिए थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या चाहिए था कि 1/25 है, तो 1 रुपया की हानि हुआ, तो कितना आ गया 24, ठीक है ना। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो पी बाई क्यू कितना आ गया, ऊपर में हमारा 55 और नीचे में 48, तो 3/4 का आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन हम लिखते हैं, ऑप्शन ए में आपको दे दिया गया 45:34, ऑप्शन बी में दे दिया है 110:96 और डी में दे दिया 55:48, और वही ऑप्शन डी और ए है, तो ऑप्शन सी 3/4। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, स्पीड में नहीं पढ़ना है, बहुत इजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाभ हानि का भी आपके पास सवाल आ गया, और लाभ हानि का सबसे बेसिक सवाल पूछा है, ठीक है। तो ट्यूशन देखते हैं, हमको लगता है ये ट्यूशन तो सब में हाथ पूछता है, बट ये ट्यूशन बहुत ही इजी था सर, है ना। देखिए तारा है 15,000 से प्रिंसिपल के नाम पर कितना दे दिया 15,625 रुपया, ठीक है। और रेट आपको दे दिया है 16% पर एनम दे दिया है, ठीक है। और इसको तारा टाइम है तो 9 मंथ है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि तो आप कैलकुलेट प्रति 3 माही चाहिए, क्या 3 माही पर कैलकुलेट करा जा रहा है, तो इसका सीआई निकालना है, क्या निकालना है सीआई निकालना है, सीआई प्रति 3 माही, ठीक। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाती है, ऐसा सीआई का लो लेवल का सवाल आपसे पूछा है, ठीक है ना। ऐसा सीआई का लो लेवल का सवाल है, जैसे 12 महीना का इतना है, 3 महीना से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, तो यानी प्रति 3 माही 4%, ठीक है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू ये तो 25, प्रिंसिपल इन्हें बोल देंगे हमारा इन्हें का दिया जाएगा अमाउंट 25 × 25 × 25, यहाँ 26 × 26 क्या आ जाएगा 26, 25 क्यों आपको याद हो जाता है 15,625, अरे ऐसे 625 कर दीजिए, 625 में 25 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। उसका देखिए 676 क्या करेंगे 26, तो इसका भी हम लोग करेंगे, तो देखिए इसका क्या आया 636 साथ में 3, अरे इसको भी हम लोग करने के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, तो 20 प्लस से लीजिए सर, अब 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 में 12 हाथ में 14 15 हाथ में 12 13, ठीक है। यहाँ 0 यहाँ 100 से कर दें 636 साथ में 3 42 3 45 साथ में 4, और यहाँ से कर दीजिए 36 और 4 कितना हो गया सर 39, यहाँ 6 7 14 हाथ में 6 7 और यहाँ 76 17 4 7 6, ठीक है। ये दोनों तो वो करेंगे, तो किताब बोला है, देखिए किताब बोला है कि प्रिंसिपल कितना है इतना, तो प्रिंसिपल से कंपेरिजन प्रिंसिपल से करेंगे, ठीक है ना। 15,625 और निकाले जाती है सीपी, तो सीपी निकाले जाता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब अमाउंट में तो प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 4 4, यहाँ कितना आ गया 8 आएगा, और 14 में से ये 8 आ जाएगा, अरे ऐसे कर लो ना भाई,
तो 5 में 6 में से 1 तया 1, 7 में से 2 तया, तो 7 में से 2 तो 73 करेंगे तो कितना आ गया 5। अब देखिए यहाँ 4 में से 6 तो 73 करेंगे तो 14 बन गया, 14 में से 4 यानी कि 8 आते हैं, 8 में 1। सॉरी 1 मिनट रुकिए, होल्ड करिएगा। हाँ सर बोलिए। आप भी आइएगा। अरे तो तू बते थे चल आज चले बताना है, चल थे तुम्हारे आ जाएगा ना। हाँ तो एक मित्र थे, उनका तुष्टान था, ठीक है, तो वही हम लोग थे। तो देखिए सवाल बहुत आसान है, बस 173 तो वो कर दीजिए, ठीक है। वो कहने का मतलब है इस तो आप लगभग 73 करिएगा तो 1951 आ जाता है ना, 1951। तो यहाँ पर 1951 वो कर दीजिए, ये हमारा क्या होता है 34 थे ना, जो भी आंसर है उसमें आप कर लीजिए, ठीक है। आते बढ़े। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। और उस तलक का हम कैलकुलेशन तलक कर दिए सर, ठीक है ना। हमारा 15,676 आया था, इसका ये आ गया था, ठीक है। कैलकुलेशन उसमें मिलते थे, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, मतलब आप तो आ रहा है ना, वो कर लीजिएगा तो भी आता है। 1921 नहीं आएगा, तो हम लोग 73 करे तो 1951 लाए थे, 1951 नहीं आएगा तो 6 आएगा, और इसका आंसर ई होगा, ठीक है ना। इसका आंसर इनमें से तो ही नहीं होता, आप कर लेना। वो मेरी मिस्टेक था, अभी फोन आ गया उसमें हम लोग वो कर लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए अभी समय भी हो गया तलाश लेने का, लेकिन चलिए आपको तब हम बता दिए हैं तो पूरा सोल्व कर ही देताएंगे चाहे होता तो आते सिचुएशन दे दिया है 3 ते एस्ट तो -25 ते एस्ट, ठीक है। और प्लस में क्या है 13 + 8, इतना ही इक्वल टू 0 है। और इसका प्रोडक्ट दे दिया, इसमें तो तब प्रोडक्ट करते हैं, यानी का 3 आ रहा था, ते का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप 55 में ही 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे किसी भी तो आते थे इंटूवेशन का प्रोडक्ट पूछता है, आंसर पूछता है, तो क्या होता है 6/a, तो 6/a बराबर 3 दे दिया है, ठीक। तो 3 का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे 10 + 8, और यहाँ पर a आ गया, a तो a इक्वल टू कितना 3, तो इक्वल टू 3, इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा कितना बन जाएगा 9, तो इसको एने लाइएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 8, ते बराबर कितना आया 1, ठीक है ना। ते बराबर कितना, इसको सोल्यूशन करें 1, और ये हमारा 6/4 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहीं कहीं पढ़ते आए हैं, सबसे ज्यादा नाम तो सुन रहे हैं ऑफिसर आदमी। देखिए आज तक तो यहाँ पे लॉग के बारे में तो ही नहीं पढ़ाते हैं, मात्र एक ही सर पढ़ाते हैं, वो है राकेश यादव सर। और देखिए ये आपको 32 और दूसरा मेरा भी नाम याद रखिए था, लॉज अभी मेरा चैनल पर चाहते देखिए था, लॉज पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। लॉज पर सबसे कम फ्यू भी आया था, लेकिन जो बच्चे लॉज देते थे मैसेज कर रहे हैं सर आपने तो हमारा एक ट्यूशन पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी ट्यूशन देखना चाहिए था। और ये लॉग का कंसेप्ट आप बहुत जानते हैं, वो तो पढ़ने के लिए आप मैथ देख लीजिए वो क्लास, लेकिन इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये देख लीजिए। अगर इसको आप कहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तब, तो देखिए यहाँ के पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, और यहाँ वाला हमारा क्या आ जाता है डिवाइड में, ठीक है। इसको आप log 2 यहाँ पर, और दोनों सेम रहने पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, और नीचे है तो ऊपर आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 10, ठीक है। इसका आंसर 10, इसका 10 यानी कि B4 बाहुबली, तब बाहुबली का भी नाम है B4 बॉल, ठीक है। P4 पिलाक तो ही तब है, तब ना मैच चलेगा एशिया कप और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे।
तिथि एक और सवाल है, समतोन त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए था। तारा इसका ऊंचाई है ना, इसका ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो इसको मान लेते हैं कि आधार इसका ये है, तो इसका बेस इतना है, तो इसका ऊंचाई है तो बेस से 6 सेंटीमीटर कम है। तो बी माइनस क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, बी माइनस 6 सेंटीमीटर। आधार आते इसका टर्न है तो क्या है, ए है तो 18 है। तो बताइए ए और ये वाला भुजा निकालिए। तो आप 55 का हाइपोटेनस पर में अधिक जानते होते, 45 पर में ए का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे टाइम नहीं है आप लोग आते सोल्व कर लीजिएगा, कितना सोल्व हो जाए तो आप लोग थे, इतना भी नहीं चलिएगा तो फिर क्या टीचर बन पाइएगा। ये और एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सब ट्यूशन टेस्ट से परिणाम करते आदमी भाग जाता है, ठीक है ना। तो परिणाम करते नहीं भागना है, इसको सोल्व करके जाना है, ठीक है ना। 1 प्लस क्या है एक्स वाई इतना, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ये होता माइनस से तो होता है सब ऑप्शन आप देख लीजिए था सर, हमको 2 बजे से क्लास लेना है और पौने 2 होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं, आप समझ पाओगे। इसमें इससे भिन्न तत्व बनाएगा तो किसी भी संख्या में इसको जोड़ना, इसमें ऐड करिएगा तो 196 आ जाएगा। क्या आएगा 196, इसमें इससे ऐड करते हैं तो ये कितना है 74, और इन्हें हमारे क्या है 1 प्लस एस वाई क्या है 13। अगर इसको आप करते हैं तो इसको आप हटाइएगा सर, तो इसको आप इतना है तो इसको आप 14 ठीक है लिख सकते हैं। तो पावर 2 है, इसका पावर 2, तो इसका आप करिएगा तो 14 क्या आ जाएगा 13। अब बताइए यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट कर दें ताकि हमारा 14 आ जाए। तो देखिए क्या आएगा 1 रखने पर, क्या आने पर 1, यानी एस का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। ताकि आप सोल्व करने लगिएगा तो फर्स्ट चाहिएगा सर। अगर एक बार में नहीं आए तो वीडियो तो आप दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम, अच्छा कितना ट्यूशन और होगा देख लेते हैं, 24 ट्यूशन आप लोग थे। जैसे तिथि धातु थे तोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखिए तो तोला का आयतन निकाल लेते 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और हमारा लंबा तार था पेलन वाला लगेगा तो पाई आर है तो है एच। इसका जैसे पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3, इसका आर का वैल्यू कितना चले 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो 27 हो जाएगा, और सेंटीमीटर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू यहाँ पर 4 मिलीमीटर चले है, ठीक है ना। तो यानी कि 16 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, mm हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू में एच, यही आपको लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। इस सेंटीमीटर तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए हमारा पास 5 मिनट और टाइम है। अब क्लास में बच्चे आए हुए हैं, वहाँ से मैसेज भी आ रहा है कि सर कहाँ हैं, बच्चे आए हुए हैं, बच्चे बोल रहे हैं आ रहे हैं बाबू आ रहे हैं। आप लोग के बारे दीदी और भैया एग्जाम दिए हैं, उसी तो सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो में भी और भी सवाल है। हाँ देखिए सवाल आता रहा है, किसी तालाब में सभी सदस्य या तो तबोला है या तो रश्मि में भाग लेते हैं, प्ले है एक रश्मि बोल लेते हैं, तबेला भाग लेते हैं। तो रश्मि में 320 लेता है, कितना लेता है 320 लेता है, और इसमें क्या बोल रहा है कि 350 लेता है, ठीक है, और दोनों में 220 लेता है। तो बताइए तालाब में कितने सदस्य हैं, कहती तालाब में कितने, तो आप फैन डायग्राम से इसको बना लीजिए, इसको रश्मि बोलिए, इसको तबेला बोलिए, दोनों में 220 है, ठीक है ना। तो 220 और इसमें टोटल इतना भी आते हैं, तो इसमें इतना आदमी है तो दोनों में भाग लिया, तो बाकी से बचेगा तो इसमें भाग लिया है, तो 220 तो 73 तक 100 बचेगा, है ना। इसमें से 220 तो 73 कर लीजिए तो 0 3 130 बचेगा। एक सब तो सेंड करिए, आपका आंसर चलाएगा, ठीक है। देखिए
इतना तलाश वाला है 2 वर्ष पहले एक थी आयु का बीतुत्तर और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्तर तो ये कितना है बता रहा है ए का आयु का व्युत्तर तो मान लेते हैं ये का आयु ए है तो इसका व्युत्तर करेगा ए का तो 2 वर्ष पहले ए माइनस ए हो जाएगा और अब से 2 वर्ष बाद यहाँ पर आप से 2 वर्ष बाद इतना ये कर देंगे इसका आयु का योग कितना आ जा रहा है 2/3 ठीक है। इसको सोल्व करिए इसका वर्तमान आयु चलाएगा ठीक है। सोल्व तो कर ही सकते हैं, सोल्व कर लेना सर, ऐसा थोड़ा कि आपसे सोल्व नहीं होता। टीचर बनने चाह रहे हैं सोल्व तो वहीं जाएगा। जैसे तरह एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या क्षेत्रफल इतना चले तो त्रिज्या को निकालिए। जैसे किसी भी त्रिज्या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो इतना बराबर आपको ये दे दिया है तो इसको थीटा का वैल्यू निकालना है, आप यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्षमा चाह रहे हैं। बाकी हम लोग आते अगले तलाश में मिलते हैं। तो हम तलाश के लिए 3 बजते हैं, बहुत फोन आ रहा है, माफी चाहते हैं। अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं ठीक है ना। चलिए अच्छा कोई भी प्रॉब्लम होता तो फिर से हम लोग सोल्व कर लेंगे। बाकी आप तो अगले क्लास में मिलते हैं। बच्चे टाइम का अभाव है, बच्चे का मैसेज बहुत आ रहा है ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।